टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए उम्मीदों भरा दिन है। हॉकी, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग और पहलवानी में भारत के लिए मेडल की उम्मीदें काफी बन गई हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच चुके हैं। ओलंपिक की दूसरी तस्वीर क्योंकि महिला मुक्केबाज लवलीना से जुड़ी हुई है, जो कि आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दे सकती हैं सबसे बड़ा तोहफा। आज लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला सुबह 11 बजे होगा, यानी कि आज उम्मीदों भरा दिन है और आज बहुत सारी उम्मीदें, यानी कि मेडल्स को लेकर भारत उम्मीदों भरी निगाहों से हमारे खिलाड़ियों की तरफ देख रहा है। शिरीन, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बड़ा दिन है भारतीय खेमे के लिए। महिला हॉकी टीम भी आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला करेगी। ये मैच आज दोपहर हमारे समय में 3:30 पर होगा। और रेसलिंग में, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है दर्शकों को, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने मेडल की उम्मीदें जगा दी हैं। दोनों पहलवान अब सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। रवि दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में है, जबकि दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल रेसलिंग में शिरकत करेंगे। फाइनल में ये दोनों पहलवान पहुंच चुके हैं और हमारे रेसलिंग कंटिंजेंट से खासी उम्मीद है शिरीन हमें अब आने वाले दिनों में मेडल्स की। और आज सुबह सबसे पहले अच्छी खबरों का सिलसिला शिरीन आप जानती ही हैं, शुरू हुआ था जैवलिन थ्रो से, जहां नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में फाइनल में अपने लिए जगह पक्की कर ली थी। और आज लगता है कि हमारे लिए गुड लक डे है, क्योंकि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो से। और अब आगे देखिए, दो रेसलर्स ने भी अपने लिए जगह बना ली है सेमीफाइनल्स में। लवलीना से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं शिरीन, उनका मुकाबला 11 बजे होगा भारतीय समय के अनुसार। लेकिन इन दोनों रेसलर्स ने, इनमें से रवि दहिया को हमेशा से ही डार्क हॉर्स माना जा रहा था, काफी अच्छे रेसलर है अपनी वेट कैटेगरी में, और अब ये उम्मीद है कि जरूर एक पदक जरूर लेके आएंगे, पोडियम फिनिश की इनसे खासी उम्मीद है। वहीं दीपक पुनिया एक और डार्क हॉर्स के रूप में उभर सकते हैं इसी स्पोर्ट में। रेसलिंग के इवेंट में शिरीन हमारी सबसे बड़ी बेट हैं वर्ल्ड नंबर 2 बजरंग पुनिया, जो कि 65 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग करते हैं मेंस फ्री स्टाइल में। उनका बाउट अभी होना बाकी है। महिलाओं में विनेश फोगाट एक बहुत बड़ी हमारी उम्मीद है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन उससे पहले इन दोनों रेसलर्स की भी खुशखबरी आना आज बहुत अच्छी बात है भारतीय खेमे के लिए। और अब आने वाले 4-5 दिनों में रेसलिंग एक ऐसा इवेंट है शिरीन जिससे हम सबको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से आपने बताया कि आज हम उम्मीदों भरा दिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आगे जो मुकाबले होने हैं उनसे भी हम बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और देखिए, इधर हरियाणा के सोनीपत में पहलवान रवि दहिया के घर पर तो जीत के बाद जबरदस्त खुशी का माहौल इस वक्त है। क्वार्टर फाइनल में मैच चल रहा था, क्वार्टर फाइनल, तब उनके घर के लोग टकटकी लगाकर मैच देख रहे थे। सबकी सांसें थमी हुई थी। तस्वीरें भी हम आपको जो दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कैसे मैच चल रहा था। तब उनके घर वाले, उस वक्त क्या माहौल वहां पर रहा होगा, देखिए सबकी सांसें रुकी हुई थी। एक टक उनकी जो निगाहें थी वो अपने टेलीविजन सेट पर थी। सब बस यही उम्मीद कर रहे थे कि ये मुकाबला जीता जाएगा, और देखिए हुआ भी वैसा ही। सेमीफाइनल में रवि दहिया पहुंच चुके हैं। शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया, जिस तरह से 14-2 से उन्होंने बुल्गारिया के खिलाड़ी को हराया और इसी के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर। बिल्कुल। और शिरीन, ये देखिए कि ये जो माहौल हमने देखा ना इन तस्वीरों में, ये बहुत आम बात है। सोनीपत, रोहतक, हरियाणा में ना जो है गढ़ माने जाते हैं रेसलिंग के और बॉक्सिंग के। वहाँ पे लोग टकटकी लगाकर ऐसे ही देखते हैं जब भी हमारा कोई पहलवान अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में शिरकत करता है। लेकिन आज हॉकी टीम में, महिला टीम से बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद है। आज दोपहर 3:30 बजे अर्जेंटीना की टीम से उनका मुकाबला होगा, भिड़ंत होगी। और हमने ये खास रिपोर्ट तैयार की है अपने दर्शकों के लिए, नजर डालिए। 2 अगस्त की सुबह देश ने एक सपने को हकीकत होते देखा। गुमनामी के अंधेरे में पड़ी हॉकी कानों में फिर से खनकने लगी और इंडिया इंडिया की गूंज से दिल फिर से धड़कने लगा। ये कर गुजर दिखाया है हॉकी के मैदान में देश की 11 बेटियों ने। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ने भारतीय हॉकी के इतिहास में नई कहानी लिख दी। करोड़ों भारतीयों को टोक्यो से मेडल की उम्मीद भी दे दी। सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला 3:30 बजे अर्जेंटीना से होगा। टीम इंडिया के प्रदर्शन ने देश को साल 2007 में आई फिल्म चक दे याद दिला दी। सिल्वर स्क्रीन की 2 घंटे 33 मिनट की रील मानो हूबहू टोक्यो में 91x55 मीटर के यार्ड में चल रही है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया, दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से मात दी, आयरलैंड को 1-0 से शिकस्त दी,
ब्रिटेन से 1-4 से हारे। जर्मनी ने 2-0 से हराया। नीदरलैंड से 1-5 से शिकस्त दी। हार के हैट्रिक के बाद भारत की छोरियों ने बाजी को जीत में बदल दिया और एहसास भी कराया कि हॉकी सिर्फ एक फिल्म से परिभाषित नहीं होती। महिलाओं के साथ साथ पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी के इतिहास में अगस्त क्रांति कर दी है, जिसका गवाह टोक्यो ओलंपिक बन रहा है। चलिए शिरीन, तो अब बात कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी, जो हमारे साथ अब एबीपी न्यूज़ पर जुड़ रहे हैं। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की से बात होगी। बॉक्सिंग एक्सपर्ट निखत जरीन भी हमारे साथ अब स्टूडियो हमारे शो में जुड़ रही हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल खेलती हैं, उनके घर से एबीपी न्यूज़ संवाददाता हरपिंदर सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और भी कुछ लोग हैं शिरीन। बिल्कुल, अमृतसर का भी रुख करेंगे प्रीति। वहां पर दरअसल हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर के घर से एबीपी न्यूज संवाददाता गगनदीप हमारे साथ होंगे। चंडीगढ़ भी चलेंगे। हॉकी खिलाड़ी मोनिका मलिक के घर से एबीपी न्यूज की टीम वहां पर है। संवाददाता सचिन कुमार उनसे बात हमारी कराएंगे। और असम के गोलाघाट में बॉक्सर लवलीना के घर से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ प्रीति बनी हुई है। जी बिल्कुल शिरीन, हम बॉक्सर्स के बारे में बात करेंगे आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि 11 बजे बाउट है लवलीना का और एक मेडल तो वो पक्का कर चुकी हैं अब, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसे कन्वर्ट करे सिल्वर और गोल्ड में शायद। लेकिन पहले हम बात करते हैं दिलीप तिर्की साहब से, पूर्व कप्तान रह चुके हैं मेंस हॉकी टीम की। दिलीप, आपको क्या उम्मीद है आज हमारी महिला हॉकी टीम से? पहले जब वो अपने 3 मुकाबले हारी थी तो सच बताइएगा, क्या आपने ये उम्मीद की थी कि आज हम उनका सेमीफाइनल मैच डिस्कस कर रहे होंगे? दिलीप, मुझे लगता है कि आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जी हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हमारे महिला टीम लीग मैच में जिस तरीके से परफॉर्म किया, फर्स्ट 3 मैच हारने के बाद चौथा एवं 5वां मैच जीत रहे थे। जीतने के बाद जो क्वार्टर फाइनल मैच उन्होंने खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी का उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छी तरीके से बेहतरीन हॉकी खिलाएंगे, बेहतरीन हॉकी दिखाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। और अचानक प्रूव कर दिए हमारे वुमेन्स टीम, महिलाएं टीम, कि रियली एक टॉप टीम के साथ फाइट कर सकते हैं और जीत के दिखा सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 रैंकिंग में है। जैसे 1 गोल शॉर्ट कॉर्नर में दाग के टीम को एक कंट्रोल में करके उस दिन ऑल आउट खेल रहे थे। जो टीम की जरूरत है, ओपोनेंट के डी में जाके प्रेस कर रहे थे, ग्रुप टैकलिंग कर रहे थे, मिडिल में जितने में हमारे खिलाड़ी नेहा, मोनिका, सब कोई जितने भी यंग खिलाड़ी हैं, बॉल कंट्रोल करके इजीली बॉल लूज नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए हमारे जो सरिता गोलकीपर, बेहतरीन शॉर्ट कॉर्नर उन्होंने रोकी है। तो ओवरऑल जो टीम दिखनी चाहिए, मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल में खेलनी चाहिए, उस हिसाब से खेल रही थी। और आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जो कि अर्जेंटीना के साथ, और अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस हम देखेंगे। न्यूजीलैंड की 3-0 में इस टूर्नामेंट में उनका हार हुई है, और उसके बाद स्पेन के साथ 3-0 में जीते हैं, चाइना का 3-2 और जापान का 2-1, ऑस्ट्रेलिया का 2-0 से हारे हैं। सो अप डाउन रहा है परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से हमारे महिला टीम को अच्छा चांस है। हमारा महिला भी 3 मैच हारने के बाद बाकी टीम में उनके इम्प्रूवमेंट आई है, टीम में कॉन्फिडेंस आई हुई है। मुझे लग रहा है कि आज के मैच में मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें, मेरे ख्याल से उसी हिसाब से खेलेंगे तो मुझे चांसेस लग रहा है कि टीम आज जीत सकती है। दिलीप, हमें भी यही उम्मीद है कि महिला टीम हमारी आज जीते और फाइनल तक लेके जाए हम सबको। शिरीन, अब अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये सही समय है कि हम कप्तान रानी रामपाल के घर चले, वहां का माहौल देखें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अब घर पर किस तरह की उम्मीदें हैं, वहां किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, कैसे बेस्ट विशेस पहुंचाने की तैयारी है, उनका रुख कर लेते हैं। संवाददाता हरपिंदर इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हरपिंदर, बात कीजिए जरा परिवार से। जी बिल्कुल, आज बहुत बड़ा मैच है भारतीय टीम के लिए, महिला टीम के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल भारतीय टीम खेल रही है। पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में टीम पहुंची है और कप्तान रानी रामपाल की जो कप्तानी है उसमें सेमीफाइनल में टीम ने जगह पक्की की है। ये बहुत बड़ा दिन है आज भारतीय टीम के लिए। आज पूरे
देश में दुआएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। कल जो भारत का पुरुषों का मैच हुआ था उसमें भी दुआएं चल रही थी, पर हालांकि भारतीय टीम अच्छा खेली पर वो हार गई। आज सेमीफाइनल महिलाओं का है और बात करें तो रानी रामपाल के फादर सुबह से ही आज तैयारी कर रहे हैं मैच की। सुबह वो मंदिर गए थे, उसमें गुरुद्वारे गए, उसके बाद वहाँ पे दुआएं की और घर पे भी उन्होंने जो दुआएं की हैं कि भारतीय टीम आज मैच जीते। हमारे साथ रानी रामपाल के पिता रामपाल जी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस मैच को लेकर। रामपाल जी, आज भारतीय टीम का बहुत बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच खेल रही है। सबसे पहले क्या आप उम्मीद चाह रहे हैं आपकी बेटी से? हम तो ये उम्मीद चाह रहे हैं, ये अपने बच्चे से बेटे हैं तो सारी अपनी हैं टीम के अंदर, कोई बगानी नहीं है। हम तो परमात्मा से भी दुआएं ये करते हैं कि आज ये इस मैच को जीतें और मेडल लेके आएँ, देश की झोली में पाएँ। हम तो ये दुआएं कर रहे हैं जी। क्या क्या तैयारियां आज आपने की हैं? आज सेमीफाइनल के लेकर सुबह से लेकर क्या क्या आपने आज कार्य किए? कार्य क्या करना था, जो सुबह अपने मंदिर में देवी जोत लगाते हैं वो भी लगाई, गुरुद्वारे भी गए और एक दो जगहों गए मंदिर के अंदर। अपने अरदासना यही करी है कि परमात्मा इस टीम को आगे लिखाओ। और रानी रामपाल से आपकी बात हुई फाइनल सेमीफाइनल के आज से मैच से पहले? कब बात हुई थी आखिर में? मेरी तो 2-3 दिन हो गए जी, बात नहीं हुई है। सुबह फ़ोन आया था जरूर लड़की का, मैं उस टाइम गुरुद्वारे बैठा था तो मैंने कहा अभी मैं बेटे गुरुद्वारे बैठा हूँ, ठहर के बात करूँगा। उससे बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। आपको क्या देखते हैं कैसे, जब आपने रानी रामपाल छोटी सी थी, 10 साल की थी, जब हॉकी खेलनी शुरू की थी तब का आपके पास पैसे भी नहीं थे उसको ट्रेनिंग देने के लिए, और आज भारतीय टीम की कप्तानी कर रही है टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में। हमें बड़ी खुशी है जी इस चीज़ की, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, ना हमको हॉकी के बारे में कोई नॉलेज थी। ये तो सिर्फ एक इसकी जिद ला लो, इसका जुनून ला लो। ये हॉकी की जिद करने लगी थी। वहाँ ही स्कूल था, उसी के पास ही बलदेव सर जी बच्चों को खिलाते थे हॉकी। तो इसने जिद की कि मैंने हॉकी खेलनी है। हमने कहा बेटे हम हॉकी नहीं खिला पाएंगे। ये फिर जिद करने से नहीं हटी। फिर हम इसको कोच बलदेव सिंह के पास भी ले गए। वो कहने लगे कि ये कमज़ोर है, ये हॉकी नहीं खेल पाएगी। तो फिर उनके दिमाग में कुछ आई, वो कहने लगे कि 5-7 दिन इसको हमारे पास भेजो, हम इसको अपनी ट्रेनिंग। ठीक है अर्पिंदर, तो देखिए प्रीति आप सुन भी रही होंगी और आज तो पूरा देश सुन रहा है आज, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ परिवार को नहीं पूरे देश को हैं कि बिल्कुल जीत ही होगी और दूसरा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है लोगों ने अपने मन में। अब हम बॉक्सिंग की भी बात कर लेते हैं और पहले चलते हैं हम मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ, क्योंकि वो असम में इस वक्त हैं, गोलाघाट में, जहां पर लवलीना का घर है। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, वहां कैसी तैयारी हो रही है? तैयारियां पूरी हैं। इस समय मैं हूँ तेनाली में, यानी कि एक ऐसा तिरास्ता जिसे बड़ा लकी माना जाता है और इसी वजह से यहाँ पर मैच देखने के लिए टीवी और बाकी सारी तैयारियां कर दी गई हैं। लोग इस समय टीवी देख रहे हैं और एक आपको बात बता दूं कि वो बहुत जरूरी है, वो ये कि जब भी यहाँ पर मैच होता है वर्गोहाई परिवार मैच नहीं देखता है, माता पिता मैच नहीं देखते हैं। और उसकी खासियत यह है क्योंकि मम्मी पापा का बीपी बढ़ जाता है, टेंशन होता है। ऐसे में इस समय यहाँ पर बिहू का नाच हो रहा है, बिहू का गाना गाया जा रहा है। बिहू दरअसल त्योहार दर्शाता है, एक ऐसा त्योहार जो असम के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर आज गाना गा रहे हैं, साथ में नृत्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ बात मृदंग बजाने की नहीं, कौन सा गाना गा रहे हैं और इस गाने का क्या मतलब है। देखिए, और थोड़ा टाइम के बाद ही लवलीना बोरगोहाई टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल के लिए से हम लोग यहाँ से उनको संबोधना जनाते हैं और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अति शक्तिशाली से ओलंपिक में जो बॉक्सिंग रिंग में वो अपना प्रदर्शन दिखाए और असम तरफ बरपथार में गौरव कराने वही हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक पदक तो आ रहा है, उस पदक की तैयारी हो गई है। इस इलाके को लकी माना जाता है, ये लकी पाड़ा है आपका। हाँ, ये हमारे जो जिला है और यहाँ में ही सब कुछ होता है। ये जो तहसील है धनसिरी महकुमा, यहाँ से ही और पॉलिटिशियन बिजनेसमैन हो या प्लेयर हो, यहीं से सब निकलता है। ये एक कहावत है ना, किसर में कमल खिलता है, ये किसर है लेकिन यहीं में कमल खिलता है। जब मैच देखना है उसका भी टेंशन होता है कि आज मैच में क्या होगा। गाना गा रहे हैं, गाने का मतलब क्या है, टेंशन हो रहा है आज क्या होगा। हम लोग निश्चित है कि लवलीना बोरगोहाई
देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और देखिए 11 बजे के बाद खेल है, हम लोग निश्चित है कि लावण्या जीतेगा। और खुशी है, परिवार वाले और सारे आसपास वाले हैं। आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए, यहाँ के लिए, असम के लिए और देश के लिए। हाँ, अभी मुझे खुशी से खुशी है, बहुत खुशी हो रहा है हम लोग का। अभी हमारा जो लाडला है ना, लाडला आसामी का नुमोलिया जी बोलता है हम लोग, लाडला वो अभी मेडल लेके आएगा। अभी इसका ब्रॉन्ज तो है, इसका अभी सिल्वर लेके आएगा। सदी से ज्यादा हो चुका है ओलंपिक को, लेकिन ये पहली बार होगा कि असम की एक लड़की बॉक्सिंग के उस रिंग में मुक्केबाजी करके, जहां एक और मुक्के से अपने लोगों को जवाब देगी, तो वहीं उन लोगों को भी कि एक लड़की क्या कर सकती है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात हो या असम की बात हो, कल हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी बेटी इस मैच में है और बड़ा दिन है, बिहूस की तैयारी है। आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा दिन है असम के लिए और देश के लिए भी। मनोज्ञा, आपने बोला कि माता पिता जो हैं वो बॉक्सिंग का मैच देखते नहीं है, बाउट देखते नहीं है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर दरअसल हमारा भी बढ़ जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, हम सब चीयर करना चाहते हैं अपनी बॉक्सर को। लवलीना, जैसा आपने कहा मनोज्ञा, कि हिस्ट्री को चेज कर रहे हैं, इतिहास रचने का बहुत बड़ा मौका है उनके पास। पड़ोसी राज्य मिजोरम से, मणिपुर से माफ़ कीजिएगा, मैरी कॉम पहले ही ब्रॉन्ज दिला चुकी हैं देश को, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जो है पक्का कर लिया है, लेकिन आज इनके पास मौका है कि उसे बेहतर कर पाएं, सिल्वर लाएं, गोल्ड लाएं। इसके आसपास की कैसी उम्मीदें हैं मनोज्ञा, क्योंकि माहौल वहाँ पे बहुत अच्छा है, थोड़ी देर के लिए और आपके साथ रहना चाहेंगे। वहाँ के लोग कितना समझते हैं बॉक्सिंग को और कितनी प्रैक्टिकल उम्मीदें हैं उनकी लवलीना से आज? देखिए, खेल में नशा होता है और इस नशे के दम पर ही कोई व्यक्ति हासिल करता है। और लवलीना की एक खासियत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लवलीना की जिद इस स्तर की है कि उन्हें स्विमिंग सीखनी थी 2010 में, और पूरे गांव और इलाके में कोई तालाब नहीं था या ऐसी जगह नहीं थी। पिता गए थे पड़ोसी के गांव चाय बागान में काम करने के लिए, यानी कि दूसरे गांव में। तीनों बहनों यानी कि लवलीना, लीमा, लीचा, तीनों ने मिलकर एक तालाब ही खोद डाला और उनकी लीडर थी लवलीना। ऐसी कई कहानियां हैं। ऋतुराज, आप बताइए कितनी बड़ी बात है आज के लिए, क्योंकि सिर्फ बात लवलीना के वहां तक पहुंचने की नहीं है, अपनी सारी चुनौतियों को चुनौती दे के वहां पहुंचने की। हाँ, लवलीना एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। वो ऐसे बोलता है कि पदक माने गोल्ड, मेडल माने गोल्ड, वो ऐसे ही समझता है। तो यही सोच वो लेके वो ओलंपिक में घुसा है, और हम सोचते हैं कि वो गोल्ड लेके ही आएगा। अगर फैसला कर लिया तो लवलीना हासिल कर लेती हैं। ये भी तो एक नशा है कि जीत हासिल करनी है। वो लवलीना बहुत कॉन्फिडेंट में है और वो बहुत जिद्दी है, और लवलीना गोल्ड लाएगा, हमारा ये उम्मीद है और पूरा विश्वास है। लवलीना अभी पूरी आत्मविश्वास से खेल रहा है। ठीक है मनोज्ञा, देखिए तो लोगों में तो उत्साह बहुत ज्यादा है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस झलक रहा है उनकी बात में। हम एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले बॉक्सिंग एक्सपर्ट निखत जरीन हमारे साथ हैं, कमेंट उनसे ले लेते हैं। निखत, आपको किस तरह की उम्मीदें आज? शिरीन, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ निखत से, दरअसल निखत, ये जो लोगों की उम्मीदें होती है ना, वो तो जैसा कि कहा कि स्पोर्ट्स एक नशा है, उसके बेसिस पे होती है, लेकिन लवलीना के पंचेस के बेसिस पे, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितनी हमें उम्मीदें रखनी चाहिए, जल्दी से आप ये बता दीजिए। जी, अब तक लवलीना का जो भी परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक में बहुत अच्छा रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि लवलीना की हाइट एडवांटेज हो सकती है उसकी वेट कैटेगरी में, बिकॉज वो अपनी वेट कैटेगरी में सबसे लंबी बॉक्सर है। तो अगर वो जैसे लास्ट क्वार्टर फाइनल में उन्होंने किया था अपने चाइनीज टाइपे बॉक्सर के साथ, तो वैसे अगर ये टर्की वाले के साथ भी सेमीफाइनल में ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी हाइट का फायदा उठा के अगर गेम खेलती है, तो मेरे ख्याल से ये बाउट हमारे फेवर में आएगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बाउट देखने के लिए, 11 बजे जो आएगी। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि लवलीना जीते और हमारे इंडिया के लिए गोल्ड और सिल्वर पक्का कर दे। निखत, एक्साइटेड होना मेरे ख्याल से इस वक्त कहा जाएगा कि अंडरस्टेटमेंट है। हमारे तो रोंगटे ऑलरेडी खड़े हो गए हैं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 11 कब बजे और लवलीना को बॉक्सिंग रिंग में कब देखें। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स और सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।